हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका टॉपिक है हमारी प्रोजेक्ट मेथड और लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। तो इट वाज गिवन बाय किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक वाज द डिसाइपल ऑफ मिस्टर जॉन डीवी। जॉन डीवी जिनको प्रैग्मेटिज्म का क्या माना जाता है, एक्सपोनेंट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एनी ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड डज एनी एक्शन विदाउट पर्पस। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ऐसा कोई भी काम करता हो जो कि पर्पसलेस हो, बिना किसी पर्पस के हो, बिना किसी उद्देश्य के हो। ही एम्फोसिस टू डेवलप एन एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ टीचिंग, और इसी के बेसिस पर, इसी बेसिक आइडिया के बेसिस पर उन्होंने ऐसा माना कि एक ऐसा मेथड बनाया जाना चाहिए टीचिंग का जो कि किसके ऊपर आधारित हो, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले प्रोजेक्ट मेथड में ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि प्रोजेक्ट मेथड इज द बेसिक आइडिया इज लर्निंग बाय डूइंग। ये करके चीज़ों को सिखाने में विश्वास रखता है। दूसरा, इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जॉन डीवी की। तो जॉन डीवी इज डिसाइपल किलपैट्रिक इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट मेथड। आप अपने गुरु के इस आइडिया के बेसिस पर ही किलपैट्रिक क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, और विच वॉज फर्दर मॉडिफाइड बाय हिज डिसाइपल। और जो किलपैट्रिक के डिसाइपल हैं जिनका नाम है मिस्टर स्टीवेंसन, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने इसको फर्दर मॉडिफाइड किया। आप जरा ध्यान से सीक्वेंस समझ लीजिए। पहले आइडिया देने का काम किया है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी के आइडिया पे काम करके जो प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करा वो हमारा किलपैट्रिक ने, और किलपैट्रिक के प्रोजेक्ट मेथड को फर्दर मॉडिफाइड किया है उनके डिसाइपल जिसका नाम है प्रोफेसर स्टीवेंसन। तो ये है पूरा का पूरा सीक्वेंस। और द मेन ऑब्जेक्टिव, और इस मेथड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लर्निंग बाय डूइंग। मतलब चीज़ों को क्या करके सीखना है, करके सीखना है ना। लर्निंग बाय डूइंग ये नहीं सिर्फ बता करके या दिखा करके चीज़ों को सिखाना है, नहीं, करके सीखना है। लोगों के हाथ में सीधे दे देनी है चीज़ें, वर्क दे देना है, कोई भी प्रॉब्लम दे देनी है, उसके बाद उसको अपने आप सोल्यूशन करेंगे, और लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट एंड लर्निंग बाय लिविंग टुगेदर, और ये मेथड इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है कि लर्निंग बाय लिविंग टुगेदर मतलब एक ग्रुप में लोग अच्छे से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप बना करके एक्टिविटीज़ को, बड़े से बड़े ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव किया जा सकता है। इस चीज़ पे भी ये एम्फोसिस करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले किलपैट्रिक की डेफिनेशन, किलपैट्रिक कहते हैं प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटीज प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ये कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो एक ऐसा कार्य है जिसको एक सामाजिक वातावरण में पूरे हार्टेड पर्पसफुल का मतलब यहाँ इससे है कि पूरे लगन के साथ, पूरे तन मन धन के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोफेसर स्टीवेंसन की। अकॉर्डिंग टू हिम, अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरीड टू कंप्लीटेशन इन इट्स नेचुरल सिलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो एक समस्यात्मक एक्ट है, विधि है, जिसको पूरा किया जाता है नेचुरल सिलेक्शन में। मतलब जिसको प्राकृतिक रूप से जिसको क्या किया जाए, प्राकृतिक दशाओं में जिस समस्या का समाधान किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, किसी भी समस्या का प्राकृतिक दशाओं में समाधान करना ही क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैलेट की डेफिनेशन की। ये कहते हैं प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ एंड दैट हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू स्कूल। ये मानते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो हमारी जीवन की समस्याओं का एक छोटा सा अंश मात्र होता है। मतलब जीवन में जितनी भी समस्याएं हम लोग फेस करेंगे उसकी छोटा सा एक पार्ट ले लिया जाता है, और उसी को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है स्कूल की लाइफ में, जिसको एक लर्नर या जिसको एक हमारा स्टूडेंट क्या करता है, फेस करता है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मेथड्स के स्टेप्स की। और सबसे पहला स्टेप है हमारा क्रिएटिंग अ सिचुएशन। दूसरा स्टेप है चूजिंग द प्रोजेक्ट। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं ना, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिएटिंग अ सिचुएशन। अब इस स्टेप में क्या करेगा, एक टीचर अकॉर्डिंग टू द लर्नर, जैसा लर्नर का लेवल है उसके हिसाब से एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जो कि क्या होगी, उस लर्नर के लिए यूजफुल भी होगी, डेली लाइफ से भी कनेक्टेड होगी, और उसके लिए पर्पसफुल भी होगी, मतलब उद्देश्य से परिपूर्ण भी होगी। इससे दोनों के मतलब एम्स कंप्लीट हो जाते हैं, एक टीचर के भी और एक लर्नर के भी। दोनों के दोनों एम्स को ध्यान में रख करके टीचर एक ऐसी प्रॉब्लम को स्टेप नंबर 1 में क्रिएट करेगा, या प्रॉब्लम या सिचुएशन, ठीक है। दूसरे स्टेप में बात करेंगे चूजिंग द प्रोजेक्ट, योजना का चयन। उसके बाद वो अपने लर्नर्स को फ्री कर देगा। क्या आप बिल्कुल क्या है, फ्री हैं, आज़ाद हैं क्या करने के लिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं, आप किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप की बात करते हैं प्लानिंग। और जब एक बार
हमारे लर्नर ने प्रोजेक्ट को चूज़ कर लिया तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसकी क्या स्टार्ट कर देगा, वो प्लानिंग शुरू कर देगा कि अब मुझे सबसे पहले क्या करना है। इस प्रोजेक्ट के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स मतलब तैयार कर देगा और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे एम्स में डिवाइड करेगा। जिस भी तरीके से वो प्लान करेगा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे के सारे हमारे थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप की बात करें, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करेगा, वो अपने एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट करते समय अपने, अब यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा लर्नर है वो अकेला भी इस प्रोजेक्ट को कर सकता है और चाहे तो ग्रुप में भी कर सकता है। अगर सपोज दैट कि क्योंकि जनरली जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो इंडिविजुअल को भी दिए जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में किसको दिए जाते हैं, पूरी टीम को भी दिए जाते हैं, जिसमें दो लर्नर्स की टीम, 3 लर्नर्स की टीम, ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ फोर्थ स्टेप में एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट में योजना को पूर्ण करते समय सब लोग अपने अपने रोल क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे किसको या किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे क्या करना है, टेक ओवर करना है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, फुलफिल करते हुए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर देते हैं, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, उस योजना को पूरा करना शुरू कर देते हैं। और एक बार योजना पूरी हो जाती है तो उसके बाद अगले स्टेप में इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और क्या पहुंच जाते हैं, वो योजना का मूल्यांकन कर लेते हैं। और यहाँ इवोल्यूशन वाले कंडीशन में क्या होता है, दोनों इवोल्यूशन करते हैं। मतलब एक जो लर्नर है हमारा, वो सबमिट करने से पहले क्या करेगा, अपने प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन करेगा कि वाकई में सारी चीज़ें सही हैं, जिस पैरामीटर्स की बात हुई थी उस पैरामीटर के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट बना है या नहीं है। और उसके बाद जब एक बार आप सबमिट कर देते हो, टीचर के सामने एक्सप्रेस कर देते हो, आप रिप्रेजेंट कर देते हो, तो टीचर भी उसका इवैल्यूएट करता है कि वाकई में जिस पर्पज़ के साथ में हमने प्रोजेक्ट दिया गया था लर्नर्स को, क्या वो पूरे फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। लास्ट हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसमें क्या होता है, लास्ट में जो रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, सारे के बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं उसको सबमिट कर लिया जाता है और फाइनली एक रिकॉर्ड हमारा तैयार हो जाता है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या जो भी उसके ऊपर रिसर्च करेगा उसके लिए हमारे क्या हो जाता है, एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। अगर गाइस आप लोगों को ये स्टेप्स ऐसे समझ में ना आए हो तो इसको बिल्कुल ऐसे समझिए। सबसे पहले आप एक साइंस के टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, सपोज दैट मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं क्या दे रहा हूँ, अपने बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, है ना, प्रोजेक्ट दिया मैंने उनको करने के लिए, और सबसे पहले मैंने क्या दिया, सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, टॉपिक्स आप लोगों के लिए ये रहे। और उसके बाद फिर बच्चों के सामने जब परिस्थिति आ गई, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, चूज द प्रोजेक्ट। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। हो भी सकता है कि टीचर यहाँ पे वो मेथड ये लगा दे कि ऑटोक्रेटिक बन जाए और वो जानबूझ के असाइन कर दे कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है, ये आपको करना है, या वो डेमोक्रेटिक मेथड भी लगा सकता है कि बच्चों के ऊपर, विषय के ऊपर है, जैसा जिसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपने अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। थर्ड हम लोग बात करेंगे प्लानिंग, और बच्चा एक बार जब क्या कर लेता है, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता है तो उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि हमें एक पर्सन को कंप्लीट करना है, या 4 लोग का ग्रुप बना लेते हैं या 5 का ग्रुप बना लेते हैं। तो ये उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। कैसे कंप्लीट करेंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग इस स्टेप में आ जाती है। एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, और एग्जीक्यूटिंग करते समय प्रोजेक्ट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देते हैं और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले या मेरे पास वो प्रोजेक्ट लाने से पहले क्या करेंगे, अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे और खुद का इवोल्यूशन करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट वाकई में जैसे टीचर्स ने नॉर्म्स दिए थे, जो पैरामीटर्स दिए थे उसके ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। और उसके साथ में जैसे वो टीचर के सामने या बच्चे मेरे सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद फिर मैं उसका क्या करना शुरू कर दूंगा, इवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दूंगा। और फाइनली फिर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके बाद में टीचर उन सबको सबमिट करके एक रिकॉर्ड बना लेता है, किस बच्चे ने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है या उसने अभी तक रिकॉर्ड सबमिट किया है या नहीं किया है। और आप लोगों को पता है कि इंडिया में ये धमकी जरूर मिलती है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स मेरे हाथ में हैं। सुना है ना, आप लोगों के टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ जरूर होगा। तो ये थे हमारे किसके प्रोजेक्ट मेथड के कुछ स्टेप्स। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इसके प्रिंसिपल्स पर। सो गाइस आगे हम लोग देखते हैं बेसिक थ्योरीज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की जो बेसिक थ्योरीज, जो सिद्धांत हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें थ्योरी ऑफ डेफिनिट पर्पस। कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक जो डेफिनिट पर्पस है, जो एक निश्चित उद्देश्य है, उसके सिद्धांत पे ये प्रोजेक्ट मेथड हमारा काम करता है। मतलब इसमें रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसका एक डेफिनिट पर्पस होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा, कोई एम होगा, जहाँ पहुँचना है वो हमेशा क्या होगा, डेफिनिट होगा। सेकेंड बात करता है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ ये कहना चाहता है कि प्रोजेक्ट मेथड में हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, ये देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उनकी रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सबको अलग अलग प्रोजेक्ट या अलग अलग काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्शन। सेल्फ एक्शन का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे जो काम करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्ट आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम
कर दिया टीचर ने, उसके बाद जो आगे उसके इम्प्लीमेंटेशन से, प्लानिंग से लेकर के जितने भी स्टेप्स वो फॉलो करेगा, जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट मेथड में लगाए थे, वो सारे के सारे जिम्मेदारी किसकी बनती है, एक लर्नर की बनती है। इसलिए वो सेल्फ एक्शन, उसको खुद से ही काम करना है, किसी दूसरे से काम नहीं करवाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ फ्रीडम। थ्योरी ऑफ फ्रीडम ये कहती है आज़ादी, मतलब इसमें जो हमारा लर्नर है वो पूरी तरीके से क्या है, आज़ाद है, स्वतंत्र है, और वो जिस प्रोजेक्ट को चाहे उसको चूज़ कर सकता है, सिलेक्शन की जाती है, और जिस तरीके से चाहे उसको क्या कर सकता है, वो पूरा कर सकता है। ही इज़ टोटली फ्री। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी की, उत्तरदायित्व की सिद्धांत है। ये क्या करता है प्रोजेक्ट मेथड, हमें क्या बनाता है, एक लर्नर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि अगर कोई किसी जिम्मेदारी या कोई रोल उसको प्ले करना है या कोई जिम्मेदारी उसको मिली है तो वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ लाइफ यूटिलिटी की, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट दिया है वो आपके जीवन से रिलेटेड क्या होना चाहिए, उससे यूटिलिटी होनी चाहिए, आपकी डेली लाइफ के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जो टीचर्स हैं जनरली ऐसे प्रोजेक्ट्स दे देते हैं बच्चों को जिनका डेली लाइफ में यूजेस बहुत कम होता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जिनका डेली लाइफ में यूजेस ज़्यादा हो। यही कहता है हमारा क्या, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस, और यहाँ पे क्या मिलेंगे उसको, खुद को अपने अनुभव होंगे, वो किन आधारों पर कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस कर करके उस प्रोजेक्ट को बनाता है, रात को जाग करके, भाई बहनों की मदद ले करके, इंटरनेट से जिन भी एक्सपीरियंसेस के द्वारा वो क्या करता है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस उसको खुद होते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ सोशलिटी। सोशलिटी का मतलब यहाँ पे सामाजिकता से है। सामाजिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट है उसको एक सिंगल पर्सन भी कंप्लीट कर सकता है और दूसरा एक ग्रुप ऑफ पीपल भी क्या कर सकता है, उसको कंप्लीट कर सकता है। मतलब यहाँ पे सामाजिकता का भी क्या होता है, बच्चों के निर्माण होता है। लोग सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे एक दूसरे को समझना है, कैसे लोगों को काम बांटना है, किसका क्या रोल है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सीख लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, और बच्चों को क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। बच्चा सीधे सीखता है चीज़ों को, ये नहीं कि उसको सिर्फ बता दिया गया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस ले रहा है कि वाकई में अगर वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसको किन किन डिफिकल्टीज़ का, किन किन सॉल्यूशंस का, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से हर्डल्स हैं, उन सब का सामना वो कर रहा है, तो उसे डायरेक्ट क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लास्ट फाइनल जो है इसका बेसिक आइडिया कि ये जो थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बच्चा यहाँ पे करके सीख रहा है, तो किसी ने बता दिया, किसी ने सुन लिया, किसी ने ऑब्जर्व कर लिया, ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, हियरिंग भी हो रही है, और ज़्यादातर उसके मतलब कहने का फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा कि वो नॉलेज जो हमारी क्या होती है, कॉन्क्रीट लेवल तक रहती है और लॉन्ग टर्म तक रहती है, जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे लेक्चर मेथड में बात करेंगे तो केवल हियरिंग ऑर्गन्स काम कर रहा था। डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड में बात कर लेंगे तो ऑब्जर्विंग नेचर भी चल रहा है, उसके आइज़ भी काम कर रही हैं, और क्या भी काम कर रहे हैं, उसके ईयर्स भी काम कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, इस प्रोजेक्ट मेथड में उसके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। इसलिए जो उसका ये वाला जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग बाय डूइंग से आती हैं चीज़ें, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है और वो ज़्यादा समय तक क्या रहती हैं, चलती रहती हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके फीचर। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल मेथड, क्योंकि पूर्णतः कैसा है, मनोवैज्ञानिक विधि है और ये डिपेंड करती है सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर और सबके दिमागों को, सबके लेवल को देखते हुए उनके स्तर के हिसाब से रखी जाती है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, ये पूर्णतः क्या है, डेमोक्रेटिक तरीका है सीखने का। कोई भी किसी भी तरीके से अपने हिसाब से सीख सकता है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे में लर्नर क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सोशल वर्च्यू, कहने का मतलब ये उसमें सामाजिकता का विकास होता है और एक बच्चा सीखता है कि कैसे सामाजिक बना जाता है। जब उसको आप ग्रुप में एक्टिविटी दे देंगे तो बच्चा क्या सीखेगा, लोगों के साथ कोऑपरेट करना सीखेगा, कोऑर्डिनेट करना सीखेगा, और किस तरीके से कैसे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल मेथड है, बिल्कुल प्रायोगिक मेथड है, और ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है। और जितने ज़्यादा बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा उतना ज़्यादा अच्छे से नई नई चीज़ों को, नए नए ज्ञान को, नई नई नॉलेज को एक्वायर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द परमानेंट लर्निंग, और इससे जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, परमानेंट होती है गाइस। मतलब ये अस्थायी नहीं, स्थायी है, मतलब चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, उसको हमेशा याद रखता है। जैसे आप लोगों को भी अभी भी याद होगा कि आप लोगों ने अपनी लैब्स में क्या क्या किया था और अपने टाइम पे क्या क्या किसने किया होता है, सबको याद रहता है हमेशा थ्रू आउट द लाइफ के। यार जब हम लोग केमिस्ट्री लैब गए थे, है ना, स्पेशली ज़्यादातर इंसिडेंट केमिस्ट्री लैब के याद रहते हैं कि क्या मिला करके क्या विस्फोट किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
द लीडरशिप एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट, और क्या करता है ये जो छात्र हैं उनके अंदर क्या बनाता है, नेताओं वाले नेतृत्व करने के गुणों को क्या करता है, पैदा करता है। इसके अलावा भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बाकी की चीज़ों, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जो एबिलिटीज़ हैं उन सबको भी एनहेंस करता है और उनको समझाता है कि जिम्मेदारी उठाना किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डीमेरिट्स। एवरीवन हैज़ अ टू फेस, तो जहाँ कुछ मेरिट्स हैं तो वहाँ डीमेरिट्स भी हैं। पहली बात अनइकोनॉमिकल मेथड, क्योंकि इसमें भाई क्या लगता है बहुत ज़्यादा खर्चीला मेथड है ये, अनइकोनॉमिकली किफ़ायती बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग सब्जेक्ट, मतलब उनके लिए नहीं जहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट लगाने हैं। टीचिंग सब्जेक्ट से कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे हमारे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं जो भी, जैसे हमारा लिटरेचर है ये वगैरह, इसके अंदर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब तो नाउ डेज अब क्या करने लगे हैं लोग, हर किसी चीज़ में प्रोजेक्ट देने लगे हैं, इवन हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में प्रोजेक्ट देने लगे हैं। डिफिकल्ट टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, और जब भाई क्या लग रहा है जब इसके मेथड के द्वारा सिखा रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। हालांकि डेडलाइन दे दी जाती है टीचर के द्वारा, लेकिन वो डेडलाइन के बाद भी डेडलाइन मिलती चली जाती है और टाइम लगता चला जाता है और बच्चे सबमिट करने में टाइम लगाते हैं प्रोजेक्ट। आप लोगों को भी याद होगा कि आप लोगों ने कैसे कब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें नॉट सुटेबल फॉर द ऑल क्लासेस, और ये सभी की सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अक्सर हम लोग इसको हायर क्लासेस में लगाते हैं, छोटी क्लासेस में प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लर्नर का लेवल नहीं है। एज ग्रुप देख करके भी सारी चीज़ें फैक्टर्स इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप लर्निंग की वीडियो देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर एंड टाइम, और जब इतना बड़ा मेथड है प्रोजेक्ट आपने दे दिया तो फिर आपको लेबर भी करना है, और सबसे ज़्यादा लेबर किसका हो जाता है यहाँ पे, टीचर का भी लेबर होता है। गाइस ये मत सोचिए कि भले टीचर चाइल्ड सेंटर्ड है लेकिन टीचर का भी लेबर होता है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से लेकर के उसके इवोल्यूशन तक का सारा काम किसके ऊपर आने वाला है, टीचर के ऊपर ही आने वाला है। और हर एक बच्चे ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, तो इस वजह से टीचर के लिए अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि वो तो टीचर है उसको तो मास्टरी होनी है हर चीज़ में, तो हर किसी को डिटेल्ड में समझाना पड़ेगा और डिटेल्ड एवोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी टाइम की, तो टाइम तो कंजम्पशन होगा ही जब आपने प्रोजेक्ट दे दिया है। तो ये कुछ चीज़ें थी किसकी, हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स किसकी, प्रोजेक्ट मेथड्स की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक नोट डाउन करने वाली चीज़ यहाँ ये है कि प्रोजेक्ट मेथड में नोट कर लीजिए, जो प्रोजेक्ट मेथड में जितने भी लर्निंग के प्रिंसिपल है वो सारे के सारे अचीव होते हैं, मतलब सारे के सारे लर्निंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या होते हैं, अचीव हो जाते हैं और यहाँ पे अच्छे से उस चीज़ को फुलफिल करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड। इट वाज गिवन बाय किलपैट्रिक, लेकिन बेसिक आइडिया किसका था ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक आइडिया वाज जॉन डीवी। और इस तरीके से हमारा क्या पूरा हो जाता है, प्रोजेक्ट मेथड पूरा हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।